दोस्तों, तीर्थ नगरी विकास की एक बड़ी परियोजना पर सवाल खड़े हो गए, जहां उद्घाटन से पहले ही एक बहुप्रतीक्षित बजरंग सेतु के कांच के टूटने की घटना ने सबको चौंका दिया। आखिर क्या वजह रही कि यह हादसा हुआ और क्यों सुरक्षा कारणों के चलते इस पुल पर आवाजाही को तत्काल रोकना तक पड़ गया? कैसे एक बड़ी लापरवाही ने उद्घाटन से पहले ही परियोजना की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए? बताऊंगा आपको पूरी खबर। क्या कहना है इस पूरे मामले पर पर्यटकों का और इसे बनाने वाले विभाग का तर्क भी गजब का है, वो भी देखिएगा। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, जरा इस बेहद खूबसूरत तस्वीर को देखिए, जहां लोग इस खूबसूरती से काफी आकर्षित हैं और खींचे चले आते हैं अपने उत्तराखंड में। अब दोस्तों, जरा इस चमचमाते पुल को देखिए। दोस्तों, यह देखने में बेहद ही आकर्षक है और यहां पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए एक नई चीज भी है कि नीचे गंगा जी बह रही हैं, ऊपर से आप दीदार कर सकते हैं। दोस्तों, ये ऋषिकेश है और ये लक्ष्मण झूला पुल है। इस पुल के ठीक बगल में निर्माणाधीन बजरंग सेतु है, लेकिन यहां फुटपाथ पर लगा कांच एक बार फिर से टूट गया, क्योंकि लोग तो यही सोच रहे हैं कि ये पहली मर्तबा टूटा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, फुटपाथ पर लगे कांच में जगह जगह दरारें हैं। कांच टूटने पर फुटपाथ वाले दोनों किनारों से आवाजाही को रोका गया। दोस्तों, पहली घटना नहीं है ये जब फुटपाथ का ये कांच टूटा हो और इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हो। इससे पहले भी 2 बार फुटपाथ का कांच इसी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, टूट चुका है, जिसे निर्माणाधीन कंपनी ने बदल दिया था, लेकिन अब इसकी गुणवत्ता पर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। जब आप विभाग के आला अधिकारियों से बात करेंगे, सवाल पूछेंगे, कांच को टूटने के लिए अब वजह पूछेंगे, तो तर्क सुनेंगे, वो भी चौंक जाएंगे। जो तर्क विभाग दे रहा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले कैसे पर्यटक भी इस लापरवाही को लेकर सवाल करने लगे हैं, वो देख लीजिए। मेरा नाम सुनील मोदी है, हम लोग गुजरात से हैं, जहाँ से मोदी जी है, और हम लोग भी बड़ी उम्मीद के साथ, बड़े भरोसे के साथ यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। हालांकि आए हैं तीसरी बार, लेकिन अभी जो बहुत बढ़िया उसको बना रहे हैं, और ये ग्लास का जो फ्लोर बनाया है वो बहुत ही दिखने में अभी बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन इनॉग्रेशन हुआ नहीं है। उससे पहले जो छोटी सी क्रैक हुई है, जो भी नुकसान हुआ है, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, और इसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर देना चाहिए, और जो भी इसमें फॉल्ट है उसको दूर करके जितना हो सके, जितना मजबूत बनाओगे तो लोग, टूरिस्ट और आएंगे और लोगों का भरोसा और बढ़ेगा। तो हम चाहते हैं कि इसे बहुत बढ़िया बनाया जाए। हम भी इसके ऊपर चलने के लिए आए थे, हमको पता नहीं था कि इसका इनॉग्रेशन अभी बाकी है, तो जो भी है उसको सॉल्व करके इसको बहुत बढ़िया बनाया। पहले पब्लिक के लिए ओपन कर दिया है, ऐसे में सवाल ये भी खड़ा नहीं, ग्लास वाला नहीं ओपन हुआ है ना? नहीं, वो भी हो चुका था। अच्छा, ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अगर कोई हादसा होता है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर भी बात आ रही है। नहीं, तो ये पहले उसका टेस्टिंग होना चाहिए कि ये ग्लास है तो इतना लोड ले पाएगा का नहीं ले पाएगा। उसका टेस्टिंग करके इसकी थिकनेस डिसाइड करके उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और इसके बाद पब्लिक के लिए खुला छोड़ना चाहिए। और वो किया होगा, लेकिन टेम्परेचर का शायद कुछ रह गया होगा तो उससे क्रैक हुआ होगा, ऐसा लग रहा है। इस टेम्परेचर का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा बहुत कम हो जाए तो क्रैक डेवलप होती है। जो भी है उसका जो स्टडी करने वाले हैं, टेस्टिंग करने वाले करेंगे, और ये अगर सॉल्व हो जाए तो अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। जी हाँ दोस्तों, अब बाहर से जो लोग यहाँ आ रहे हैं घूमने फिरने के लिए, वो हकदार हैं सवाल करने के लिए भी। लेकिन गजब बात यह है कि गुजरात से पहुंचा पर्यटक ये बता रहा है कि वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य से आया है, और
बीजेपी की सरकार केंद्र में, बीजेपी की सरकार प्रदेश में, विकास के कार्यों में, बहुप्रतीक्षित योजनाओं में गुणवत्ता में सवाल नहीं होना चाहिए नाम लेकर। लेकिन दोस्तों, इससे इतर मैं आपको बताता हूं कि पुल के बनते ही टूटने के पीछे की कहानी, थोड़ा गौर कीजिएगा। दोस्तों, नरेंद्रनगर लोक निर्माण विभाग की ओर से लक्ष्मण झूला पुल के पास साल 2022 में बजरंग सेतु का निर्माण का काम शुरू किया गया था। करीब 69.20 करोड़ की लागत से बनने वाला यह पुल 132.30 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा है। पुल के दोनों साइड में करीब 1.5 मीटर का 65 मिमी की मोटाई वाला पारदर्शी कांच, जिससे आप इधर उधर देख सकते हैं, नीचे देख सकते हैं, वो फुटपाथ पर लगाया गया है, वो फुटपाथ बनाया गया है कांच के जरिए। दोस्तों, पुल का भी उद्घाटन नहीं हुआ है। विभाग की उदासीनता के कारण करीब 2 महीने पहले पुल पर देसी विदेशी पर्यटकों के अलावा स्थानीय लोगों की आवाजाही शुरू हो गई थी। फुटपाथ पर करीब 65 मिमी की मोटाई वाला यह कांच एक बार फिर से टूट गया। ऐसे में पुल की गुणवत्ता पर स्थानीय लोगों ने भी सवाल खड़ा किया और साथ ही बाहर से आने वाले पर्यटक भी खूब तंज कस रहे हैं। हाँ जी, अभी ये क्योंकि थोड़ा बच्चों की छुट्टियों का टाइम है, यहाँ पे काफ़ी भीड़ हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे में कई बार यात्रियों को मिस आउट हो जाता है, उनके पास इंस्ट्रक्शंस नहीं रहते कि उनको इस पुल पे मतलब कांच वाली साइड पे जाना है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे या तो कोई सेफ्टी कर्मचारी यहाँ पे रहे या तो कोई तरीके का दोनों साइड बोर्ड लगा दे कि भाई उधर नहीं जाना है, क्योंकि उधर का काम अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, पर ये वाला चीज़ ऑपरेशनल है। तो यात्रियों को भी इधर जाना चाहिए और प्लस सेफ्टी सुरक्षा कर्मियों को भी थोड़ा गाइड करते रहना चाहिए दोनों एंड्स पे कि भाई उधर ना जाएं अभी करेंटली। इनॉग्रेशन से पहले इस पे लोग चल रहे हैं, यात्रियों को आवाजाही के लिए खोल रखा है, उसको लेकर ये तो मेनली थोड़ा मेरे ख्याल से जैसा हो सकता है कि लोकल्स को आने जाने के लिए दिया गया, पर क्योंकि अब पर्यटक भी आ रहे हैं, उनके लिए चीज़ पूरा नया है कि हमें इधर चलना है कि कांच वाली साइड। तो मेनली मेरे ख्याल से कि उनको मतलब गाइड करना चाहिए कि उस साइड अभी ना जाए, इधर से थोड़ा बहुत अगर मूवमेंट करना हो तो कर सके, इस तरीके का होना चाहिए। दोस्तों, यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि 16 अप्रैल 2022 को ऐतिहासिक लक्ष्मण झूला पुल को सुरक्षा की नजर से अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया था। IIT रुड़की की रिपोर्ट के मुताबिक पुल की तारें पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी थी। लगातार आवागमन की स्थिति में पुल कभी भी गिर सकता था। इसके बाद तत्कालीन टिहरी DM ने आदेश जारी कर 16 अप्रैल को पुल अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया था। दोस्तों, बजरंग सेतु के दोनों ओर बनाए गए कांच के फुटपाथ पर चलने के लिए विभाग की ओर से अब तक कोई मानक तय नहीं किया गया है। और दोस्तों, ये पुल अब तक जनता की संपत्ति भी नहीं बना है। पर्यटक फुटपाथ वाले हिस्से में आवाजाही कर यहां फोटो लेते हैं, सेल्फी खींच रहे हैं। वहीं दोस्तों, विभाग की ओर से इन लोगों को रोकने के लिए यहां किसी की कोई रोक टोक नहीं, कोई तैनाती नहीं है, ना ही कोई कैमरा लगा है। विभाग की लापरवाही के चलते इससे पहले करीब 3 जनवरी 2026 को भी फुटपाथ पर बने सेल्फी पॉइंट के पास एक कांच का हिस्सा टूट गया था। गनीमत ये रही कि कोई इससे गिरा नहीं, कोई हादसा नहीं हुआ। वहीं इस मामले में विभाग के लोगों का क्या तर्क है, ये भी देख लीजिए। मैं प्रवीण कुमार करणवाल, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग नरेंद्रनगर। मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमारा बजरंग सेतु है, अभी जैसे कल रात में घटना हुई कि कुछ असामाजिक तत्वों ने जानबूझकर हमारे ब्रिज पे ग्लास को एक जगह हिट किया है। जो हिट के निशान जो मारा गया है उस पर निशान आज भी वहाँ पर देखे जा सकते हैं। उससे जो हमारा ग्लास लगाया है उसमें 5 लेयर में बना हुआ है, उसकी पहली लेयर क्रैक हो गई है। तो ये आगे ना हो इसके लिए हमने किया कि वहाँ पर अब कैमरे इंस्टॉल कर रहे हैं कि हम उसको कैमरे में देख पाएँ किसने किया है, इनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई कर सकें। क्या कहना चाहेंगे आवाजाही को लेकर, किस तरीके से सिक्योरिटी बढ़ाएं? आवाजाही को लेकर हमने जैसे स्थानीय लोगों से भी बात की है और पुलिस की भी हम मदद ले रहे हैं कि हम उसको ग्लास के ऊपर कोई ना चले। हमारा जो पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं वो कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि कांच जैसे अभी ब्रेक हो गया है, आगे भी ऐसा हो सकता है, उनके जो जान को कहीं ना कहीं खतरा है। तो इसको लेके क्या मैसेज देना चाहोगे आप पर्यटकों को? मैम, पर्यटन की अगर हम बात करें तो आज भी आप देखें, अगर हम 1 मिनट के लिए हमारा सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से हट जाता है तो वहाँ पर इतने लोग चढ़ जाते हैं शीशे के ऊपर कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको रोमांच आ रहा है कि वो डर रहे हैं। तो इसमें डरने की या उसकी कोई बात नहीं है। सर, कब तक इसका इनॉग्रेशन के चांस है? हम अभी 2-4 दिन में हमारा पुल का कार्य पूरा हो जाता है तो उसके बाद हम उच्चाधिकारी को सूचित कर देंगे, तो जब वो बताएंगे तो उसके अकॉर्डिंग उसमें। तो दोस्तों, ऋषिकेश के इस बहुप्रतीक्षित बजरंग सेतु को लेकर सवाल लगातार गहराते जा रहे हैं। जहां एक तरफ इसे पर्यटन के नए आकर्षण के रूप में देखा जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ उद्घाटन से पहले ही बार बार कांच टूटने की घटना इसकी गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है।
और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पुल अभी जनता के लिए पूरी तरह समर्पित हुआ ही नहीं तो फिर उस पर आवाजाही कैसे शुरू हो गई, और क्यों बार बार चेतावनियों के बावजूद भी सुरक्षा इंतजाम नाकाफी नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि विभाग इन सवालों पर क्या कदम उठाता है, क्योंकि जरा सी लापरवाही यहां किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है, यह विभाग भी जानता है। लेकिन विभाग का जो तर्क यहां कांच टूटने को लेकर था वो तो आपने सुना ही होगा। विभाग अपनी गलती न मानकर यह बता रहा है कि किसी अराजक तत्व की हरकत है और वो बार बार इस कांच को तोड़ दे रहा है। इतने पैसे खर्च करने के बाद ये ब्रिज बनाया, ये फुटपाथ बनाया, आकर्षक बनाया, खूबसूरत है, लोगों को भा रहा है, लेकिन उसके सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं, या फिर अपनी गलती को छुपाने के लिए, अपनी लापरवाही या अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए अराजक तत्वों पर ये पूरा का पूरा मामला मर दिया जा रहा है। आप जरूर अपनी राय दीजिएगा दोस्तों, क्या कहेंगे आप, कमेंट के जरिए बताइएगा, शेयर कीजिएगा खबर को। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। तूने यार तेज चला दे, हो गया सारा